हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। ये वीडियो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बनाई है। पार्ट 1 में हम लोग 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल डू इन पार्ट 2 वीडियो एंड उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वीडियोस आगे तक नहीं पहुंचेंगी एंड सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं बढ़ पाएंगे एंड आई रियली नीड द सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ डू द सेम। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट of question number. In exercise 14.2 question number 1 we have done factorization by using two identities a plus b whole square and a minus b whole square, but यहाँ पे हम लोग a square minus b square is equals to a plus b and a minus b आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऑलरेडी की हुई है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, राइट। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको इस तरीके की आइडेंटिटी में फॉर्म करना है, ठीक है। अब देखिए 4p स्क्वायर 9q स्क्वायर इस तरीके से लग रहा है, लेकिन हम लोगों को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे 4p स्क्वायर है, 4 के साथ स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको कैसे चेंज करें कि ये पूरा ही स्क्वायर बन जाए। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2p इंटू 2p क्या होता है आप देख लीजिए करके। 2p इंटू 2p आप करेंगे तो 2 2 ज़ा 4p स्क्वायर, यही आ जाएगा। इसी तरीके से 9 को अब कैसे लिख सकते हैं? 3q होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? 3q इंटू 3q क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन था इसको चेंज करके हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आप इजीली कर सकते हैं। अब ये पूरा 2p जो है वो a हो गया और 3q जो है वो b हो गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a हमारा 2p है, ठीक है, एंड b हमारा 3q है। अब a प्लस b, a माइनस b, 2p प्लस 3q, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b, 2p माइनस 3q, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करते हैं वो आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिखनी होती है, बिकॉज दैट इज़ मस्ट। उसके अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। आपको ब्रैकेट में लिख देना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, राइट। ये आइडेंटिटी आपको लिखनी है। तो लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब आपको पहले न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है 63 एंड 112। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर तो ऑलरेडी है, आपको इनको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो क्या 63 किसी का स्क्वायर नंबर है? क्या 112 किसी का स्क्वायर नंबर है? आपको प्रैक्टिस कर करके खुद ही समझ में आ जाएगा, नहीं 63 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं बनता, 112 नहीं बनता। तो अब इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में हमें ये करना है कि 63 और 112 इनका हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है कि ये इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई ये 7 से जाएगा, 7 9 ज़ा 63a स्क्वायर। कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टराइज करना आपको आता है, हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में किया हुआ है, राइट, 14.1 में। तो 7 कॉमन ले लिया, 7 की टेबल में 63 कब आता है? 9 पे। इसी तरीके से 7 112 में कितने पे जाएगा? 16 पे जाएगा। मुझे पता है 112 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो ये जाता है 16 पे, राइट। तो 16b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई ये 7 कैसे लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप क्या करिए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए 63 का आप कैसे करेंगे? 63 का आप करेंगे 7 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। इसी तरीके से 112 का कर लीजिए,
टू फाइव ज़ा 10, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 1 14, 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। इससे प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आपको क्या पता चला कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 7, और यहाँ पे भी ये 7, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे 3 3 है, यहाँ सब में 2 2 है। इससे आपको ये पता चल गया कि कॉमन जो है वो हमारा सिर्फ 7 है, 7 ले लिया। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, 3 3 ज़ा 9, तो ये 9 आ गया। और यहाँ पे क्या बचेगा बाकी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कॉमन निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के उनके प्राइम फैक्टर्स देख लीजिए कौन से कॉमन आ रहे हैं। अब देखिए अंदर वाली वैल्यूज़ अब परफेक्ट स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो आप 7 तो बाहर एज इट इज़ लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 और उसके बाद a, फिर होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4b और होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक है, फिर 7 बाहर लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a हमारा 3a हो गया और b क्या हो गया हमारा, 4b हो गया। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया ये। तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, 3a प्लस 4b। आप स्क्वायर ब्रैकेट आप हटा भी सकते हैं, आप सर्कल ब्रैकेट ही लगा दीजिए, और 3a माइनस 4b। ठीक है, तो आंसर इज 7, 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। और यहाँ पे आपको वही आइडेंटिटी लिखनी है, यही वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे पुट करनी है एग्जाम में। ठीक है, कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। होप आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे चेंज किया हमने, 3a इंटू 3 कितना होता है, 9a स्क्वायर, 4b इंटू 4b कितना होता है, 16b स्क्वायर। उसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई। उसके बाद a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या है यहाँ पे 3a, b क्या है 4b। होप आपको समझ में आ गया। तो लेट्स डू द थर्ड पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एक्चुअली। Now this is the third part, 49x square minus 36. This is very easy. Hope आप लोग खुद से भी कर सकते हैं ये। अब 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का। ठीक है, तो 7x होल स्क्वायर लिख सकते हैं सेम, 7x इंटू 7x, 7 7 ज़ा 49 x स्क्वायर। और 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल, ये a हो गया, ये b हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी। a क्या है 7x प्लस b क्या है 6, उसके बाद 7x माइनस 6, आइडेंटिटी लिख दीजिए जो भी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, दैट इज मस्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आप लिख दीजिए। ठीक है, नाउ वी विल डू द फोर्थ पार्ट। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट, 16x रेज टू द पावर 5 माइनस 144x रेज टू द पावर 3, राइट। अब न्यूमेरिक वैल्यू देखिए, 16 यस परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको एटलीस्ट 20 तक सबके परफेक्ट स्क्वायर पता होने चाहिए, जिससे कि आपको कैलकुलेशन या सम करने में बहुत आसानी हो जाए। 1 से आप स्टार्ट करके, 1 का क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी 1, 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से आप एटलीस्ट 20 तक आपको आने चाहिए, 20 स्क्वायर का। ठीक है, इस तरीके से आपको आने चाहिए जिससे कि आपको आसानी हो जाए। इस तरीके से मुझे पता चल गया कि 144 का हम 12 का लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x रेज टू द पावर 5 ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है या स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज हमें तो स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, एंड यहाँ पे x क्यूब है। तो अब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉज वो तो अपनी जगह पे ठीक है। हम x रेज टू द पावर 5 और x रेज टू द पावर 3 में से कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, देखिए x रेज टू द पावर 3 जो है वो छोटा है, मतलब कि उसकी पावर कम है, तो मैं x रेज टू द पावर 3 कॉमन ले लूँगी। तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास इस केस के अंदर 16, x रेज टू द पावर 5 में से 3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया 16 तो बचेगा ही,
और बच गया x रेज टू द पावर 2। 2 क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो x रेज टू द पावर 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 144, राइट। अब देखिए आप कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ पे x क्यूब लिख देंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। अब 16x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 4x का होल स्क्वायर माइनस 144 को कैसे लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर, राइट। नाउ अब x क्यूब, अब ये हमारा पूरा a हो गया। इस केस में हमारा a क्या है? 4x है और b क्या है हमारा? 12 है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम? a, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो a प्लस b, उसके बाद a माइनस b, राइट। अब अगेन x क्यूब, अभी यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ, अब एक स्टेप और करना है हमें। देखिए यहाँ 4x और 12 है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है? 4। ठीक है, आपको कॉमन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए, 4 कॉमन है, आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 बाहर लिया, अंदर क्या बच गया? x प्लस 3, 4 3 ज़ा 12 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 कॉमन है, x माइनस 3, राइट। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? x क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अभी देखिए 4 और यहाँ 4 सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है, तो क्या आ जाएगा? आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 पहले आ गया, उसके बाद ये x क्यूब का x क्यूब आ गया, उसके बाद x प्लस 3, उसके बाद x माइनस 3। दिस इज़ द आंसर। और यहाँ पे वही आपको अपनी आइडेंटिटी लिखनी है, ये वाली जो आइडेंटिटी। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लें, हमने यहाँ पे x क्यूब कॉमन लिया तो अंदर ये बच गया, उसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, फिर a प्लस बी, a माइनस बी, उसके बाद यहाँ पर से हमने 4 कॉमन लिया, इसमें से भी 4 कॉमन लिया, 4 4 ज़ा 16 आ गया, x क्यूब का x क्यूब लिखा, x प्लस 3, x माइनस 3 इज द आंसर, राइट। नाउ